कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम मौजूद हो लेकिन नोटिसेबल नहीं हो? तुम रूम में एंटर करते हो, लोग तुम्हें देखते हैं लेकिन नोटिस नहीं करते। इंटरेक्शन होता है लेकिन इम्पैक्ट नहीं बनता। तुम बात करते हो लेकिन वो याद नहीं रहती और धीरे धीरे अंदर एक फीलिंग बिल्ड होने लगती है, क्या मैं इनविजिबल हूँ? और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है, तुम एफर्ट डाल रहे हो, खुद पर काम कर रहे हो, हैबिट्स इंप्रूव कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट्स स्टेबल नहीं है। कभी थोड़ा अटेंशन मिलता है, फिर वापस सेम स्टेट, और यही कंफ्यूजन शुरू होता है। आखिर मिसिंग क्या है? मैं क्या गलत कर रहा हूँ? क्योंकि सरफेस पर सब सही लग रहा होता है, लुक्स ठीक, कम्युनिकेशन भी ठीक, कॉन्फिडेंस भी एवरेज से बेटर, लेकिन फिर भी वो नेचुरल अट्रैक्शन बिल्ड नहीं हो रहा जो एफर्टलेस होता है, जो फोर्स नहीं करना पड़ता। और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन का रियल पॉइंट शुरू होता है, क्योंकि इनविजिबल से अट्रैक्टिव बनने का प्रोसेस बाहर से शुरू नहीं होता, ये अंदर की उस लेयर से शुरू होता है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, माइंड, एनर्जी और प्रेजेंस से। और जब ये तीनों मिस अलाइंड होते हैं तो इंसान विजिबल होकर भी इनविजिबल रहता है। लेकिन जैसे ही ये अलाइन होते हैं, वही इंसान बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के नोटिसेबल बन जाता है। और यही ब्रह्मचर्य का रियल रोल है। ये तुम्हें सडनली अट्रैक्टिव नहीं बनाता, ये तुम्हारे अंदर की इनविजिबिलिटी को हटाता है, ताकि जो तुम ऑलरेडी हो वो फाइनली बाहर दिख सको। अब सबसे बड़ा सवाल, तुम इनविजिबल फील क्यों करते हो जबकि तुम एफर्ट डाल रहे हो? क्योंकि प्रॉब्लम एफर्ट की कमी नहीं है, प्रॉब्लम डायरेक्शन की कमी है। तुम बाहर सब इम्प्रूव कर रहे हो, लेकिन अंदर जो चल रहा है उसे इग्नोर कर रहे हो। अभी रियलिटी क्या है? तुम फिजिकली प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली स्कैटर्ड हो। तुम सामने वाले के साथ खड़े हो लेकिन तुम्हारा अटेंशन 3 जगह पर बटा हुआ है। मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, सामने वाला क्या सोच रहा है, और इसी इंटरनल नॉइस में तुम्हारी रियल प्रेजेंस खो जाती है। तुम बोल तो रहे होते हो लेकिन कनेक्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि कनेक्शन वर्ड से नहीं अटेंशन से बनता है। और जब अटेंशन स्टेबल नहीं होता तो इम्पैक्ट भी स्टेबल नहीं होता। अब एक और सब्टल चीज, तुम कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली अप्रूवल सीख कर रहे होते हो। तुम इम्प्रेस करना चाहते हो, प्रूव करना चाहते हो, और ये एफर्ट दिखता नहीं है लेकिन फील होता है। सामने वाले को लगता है ये ट्राई कर रहा है, और जैसे ही ये दिखता है अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन पुश से नहीं बनता, वो पुल से बनता है। और पुल तभी आता है जब तुम इंटरनली कंप्लीट फील करते हो, ना कि तब जब तुम बाहर वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हो। इसलिए तुम इनविजिबल नहीं हो, तुम इंटरनली अनस्टेबल हो, और इनस्टेबिलिटी हमेशा अननोटिस्ड रहती है। अब यहीं पर ब्रह्मचर्य का रियल काम शुरू होता है। ये तुम्हें बाहर से स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, ये तुम्हें अंदर से स्टेबल बनाता है, ताकि तुम्हारा अटेंशन स्कैटर्ड ना रहे और तुम्हारा फोकस तुम्हारे कंट्रोल में आए। और जैसे ही ये कंट्रोल आता है, तुम सेम इंसान रहते हो लेकिन तुम्हारा इफेक्ट बदल जाता है, क्योंकि अब तुम दिखने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम नेचुरली नोटिस होने लगते हो। अब यहाँ से एक्चुअल शिफ्ट शुरू होता है, इनविजिबल से नोटिसेबल बनने का। और ये शिफ्ट अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है। सबसे पहले चेंज तुम्हारे एक्शंस में नहीं, तुम्हारी स्टेट में आता है। पहले तुम हर इंटरेक्शन में कुछ बनने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम सिर्फ प्रेजेंट रहने लगते हो। और ये छोटा सा चेंज पूरा गेम बदल देता है। कैसे? पहले तुम्हारा ध्यान बाहर था, मुझे कैसे दिखना है, मुझे क्या बोलना है। अब तुम्हारा ध्यान अंदर स्टेबल हो जाता है, मुझे बस अवेयर रहना है। और जैसे ही ये शिफ्ट होता है, तुम्हारी एनर्जी लीक होना बंद हो जाती है। अब तुम हर मोमेंट में थोड़ा ज्यादा ग्राउंडेड फील करते हो। तुम जल्दी रिएक्ट नहीं करते, तुम जल्दी इम्प्रेस नहीं करते, तुम जल्दी एक्सप्लेन नहीं करते। और यही चीज तुम्हें रेयर बनाती है, क्योंकि आजकल हर कोई बोल रहा है लेकिन बहुत कम लोग ट्रूली प्रेजेंट होते हैं, और प्रेजेंस हमेशा नोटिसेबल होती है। अब सबटल सिग्नल्स क्या बदलते हैं? तुम कम बोलते हो लेकिन क्लियरली बोलते हो, तुम सुनते ज्यादा हो और इंटरप्ट कम करते हो, तुम आई कांटेक्ट अवॉइड नहीं करते, होल्ड करते हो। और ये सब एफर्ट से नहीं, नेचुरली होने लगता है, क्योंकि अब तुम स्कैटर्ड नहीं हो, तुम्हारी एनर्जी एक जगह पर फोकस्ड है। और जब एनर्जी फोकस्ड होती है तो वो बाहर रिफ्लेक्ट होती है बिना किसी कोशिश के। सामने वाला इसका रीजन नहीं समझ पाता, लेकिन वो डिफरेंस फील जरूर करता है। उसे लगता है कुछ अलग है इसमें, और यही से अट्रैक्शन शुरू होता है, बिना लाइन के, बिना टेक्निक के, बिना फेक कॉन्फिडेंस के, सिर्फ इस वजह से कि तुम अब इंटरनली स्टेबल हो। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। तुम बदलते नहीं हो, तुम क्लियर हो जाते हो। और जब क्लैरिटी आती है तब विजिबिलिटी अपने आप आ जाती है। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ आता है, बहुत से लोग ये सब समझ लेते हैं फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। और रीजन नॉलेज की कमी नहीं है, एग्जीक्यूशन की कमी है, क्योंकि वो सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ पार्ट्स पकड़ कर चल रहे होते हैं। यहाँ कुछ मिस्टेक्स समझ लो। सबसे पहली मिस्टेक,
लोग कंट्रोल को सप्रेशन समझ लेते हैं। वो अर्ग्स को दबाते हैं, खुद को फोर्स करते हैं काम रहने के लिए। बाहर से कंपोज्ड दिखते हैं लेकिन अंदर फ्रिक्शन चल रही होती है और यह फ्रिक्शन छुपती नहीं है, यह फील होती है। इसलिए तुम बाहर से स्टेबल दिखते हो लेकिन सामने वाला कनेक्ट नहीं करता, क्योंकि स्टेबिलिटी रियल नहीं फोर्स्ड होती है। दूसरी मिस्टेक, लोग जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, 10 दिन 20 दिन, और फिर चेक करना शुरू, कोई नोटिस कर रहा है या नहीं। और यहीं पर पूरा सिस्टम टूट जाता है, क्योंकि जिस मोमेंट में तुम रिजल्ट चेक कर रहे होते हो उस समय तुम प्रेजेंट नहीं हो, तुम फिर से आउटकम में चले गए, और जहां आउटकम आया वहां प्रेजेंस खत्म हो जाती है, और जहां प्रेजेंस खत्म वहां अट्रैक्शन भी खत्म। तीसरी और सबसे डेंजरस मिस्टेक, इनकंसिस्टेंसी। कभी फॉलो किया, फिर ब्रेक, फिर रीस्टार्ट, मतलब सिस्टम बिल्ड होने से पहले ही रीसेट। और ब्रह्मचर्य रैंडम एफर्ट से नहीं, कंटिन्यूटी से काम करता है। ये कंपाउंड होता है, जितनी कंटिन्यूटी उतनी स्टेबिलिटी, जितनी स्टेबिलिटी उतनी प्रेजेंस, और उतनी ही अट्रैक्शन। लेकिन अगर बीच में ब्रेक आता रहेगा तो तुम हमेशा स्टार्टिंग फेज में ही अटके रहोगे। और यही डिफरेंस आता है जो लोग कैजुअली ट्राई करते हैं और जो लोग सिस्टम बनाते हैं। पहला ग्रुप एक्सपीरियंस नहीं करता, दूसरा ग्रुप ट्रांसफॉर्म करता है। इसलिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि ब्रह्मचर्य काम नहीं कर रहा, प्रॉब्लम ये है कि तुम उसे सही तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि ये हाफ फॉलो करने वाली चीज नहीं है, ये फुल अलाइनमेंट मांगता है। और जब अलाइनमेंट फाइनली आता है तब ही वो इनविजिबल से नोटिसेबल शिफ्ट परमानेंट बन पाता है। तो अब पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। इनविजिबल से अट्रैक्टिव बनने का प्रोसेस बाहर से नहीं अंदर से बिल्ड होता है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक इंटरनल अलाइनमेंट सिस्टम है, जहां तुम अपने माइंड को क्लियर करते हो, एनर्जी को स्कैटर्ड होने से रोकते हो और प्रेजेंस को नेचुरली स्टेबल बनाते हो। और जब ये तीनों चीजें सिंक में आती हैं तब अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली इमर्ज होता है, बिना फोर्स के, बिना प्रूव किए। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये चेंज इंस्टेंट नहीं आता, ये धीरे धीरे लेयर्स में बिल्ड होता है। पहले तुम खुद बदलाव महसूस करते हो, फिर तुम्हारे रिएक्शंस बदलते हैं, फिर तुम्हारी इंटरनल स्टेट स्टेबल होती है, और फाइनली लोगों का रिस्पॉन्स बदलता है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन है, इनविजिबल से नोटिसेबल बनने का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी लूज कर देते हैं, बीच में डाउट आ जाता है, पेशेंस टूट जाता है और डायरेक्शन क्लियर नहीं रहती, और यही जर्नी ब्रेक हो जाती है। इसलिए वो उसी लूप में फंसे रहते हैं, ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कुछ चेंज नहीं हो रहा, जबकि सच ये है प्रोसेस कंप्लीट हुआ ही नहीं। इसलिए अगर तुम जेन्युइनली इनविजिबल से अट्रैक्टिव बनने का ये शिफ्ट एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो तुम्हें रैंडम एफर्ट नहीं चाहिए, तुम्हें एक क्लियर स्ट्रक्चर्ड सिस्टम चाहिए। और इसी प्रोसेस के लिए हमने एक 100 डेज ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क डिजाइन किया है, जहाँ स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी है, कैसे माइंड को स्टेबल करना है, कैसे एनर्जी को कंट्रोल और डायरेक्ट करना है, और कैसे ग्रेजुअली अपनी प्रेजेंस बिल्ड करनी है, ताकि तुम गेस वर्क में टाइम वेस्ट ना करो और रैंडमली ट्राई करके स्टक ना रह जाओ। अब चॉइस तुम्हारे पास है, या तो तुम कैजुअली ट्राई करते रहो और सेम इनविजिबल स्टेट में घूमते रहो, या फिर कॉन्शियसली इस प्रोसेस को फॉलो करो और खुद ऑब्जर्व करो कैसे तुम नोटिसेबल बनते हो बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। अगर सीरियस हो तो वहीं से शुरू कर दो। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।